और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए जारी मतगणना के शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर राज्य की सत्ता में वापसी करती दिख रही है। तो इसके पीछे ममता बनर्जी का चमत्कारी नेतृत्व तो बड़ा कारण है ही, साथ ही यह साबित हो गया है कि राज्य के अल्पसंख्यक मतदाता एकजुटता के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े रहे। चुनावों से इन पहले धार्मिक आधार पर आईएसएफ जैसी राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ तो माना गया कि अल्पसंख्यक मतदाता बढ़ सकते हैं, लेकिन भाजपा के आक्रामक चुनाव प्रचार को देखते हुए अल्पसंख्यकों को शायद यही लगा कि यह समय ममता बनर्जी के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने को कहा है, वरना भाजपा सत्ता में आ जाएगी। भाजपा नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में जिस तरह ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, उससे भी अल्पसंख्यक मतदाताओं को यही लगा कि उनके हित में कोई सर्वाधिक सोचने वाला नेता है तो वह ममता बनर्जी ही है। तेलंगाना में कोविड-19 के 7,430 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामले 4.50 लाख के पार चले गए, जबकि 56 और लोगों के जान गंवाने के बाद कुल 2,368 लोगों की मौत हो गई। एक सरकारी बुलेटिन में 1 मई को रात 8 बजे तक के आंकड़े उपलब्ध कराते हुए बताया गया कि बृहद हैदराबाद नगर निगम जीएचएमसी में सबसे अधिक 1,546 नए मामले आए हैं। इसके बाद मेडचल, मलका जगीरी में 533 और रंगारेड्डी में 475 नए मामले आए। कर्नाटक में बेलगामी लोकसभा उपचुनाव की मतगणना कवर करने के लिए आरटीपीसीआर जांच कराने वाले 12 पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जांच कराने को अनिवार्य करने के बाद 29 पत्रकारों से अपनी जांच कराई गई थी। उन्होंने बताया कि उनमें से प्रिंट और टीवी न्यूज चैनलों के 12 पत्रकार संक्रमित पाए गए हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भाजपा 100 से ज्यादा सीटें लाई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। अब उनका यह कहना सच साबित हो रहा है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी के अनुरूप भाजपा फिलहाल पश्चिम बंगाल में 100 सीटों के नीचे है, जबकि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए। हालांकि जैसे ही सुबह में भाजपा 100 सीटों से ऊपर पहुंची थी, प्रशांत किशोर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे थे। उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि क्या वह अब राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो यह तक कह दिया था कि प्रशांत किशोर की अब नौकरी चली जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने जिस बात का दावा किया था वह सच होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। कोरोना संकट के बीच लगाए गए कर्फ्यू के चलते जम्मू संभाग के विकसित पर्यटन स्थल पटनी टॉप में लगातार पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। सैलानियों को न आने जाने से कारोबार ठप हो गया है। 2 सप्ताह से पर्यटन स्थल में सन्नाटा पसरा हुआ है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी मार्च माह में पटनी टॉप में होटल व्यवसाय काफी प्रभावित हुआ था। अक्टूबर माह में पाबंदियों में कुछ छूट मिलने के बाद राहत मिली थी। बर्फबारी शुरू होने से पटनी टॉप से सैलानियों की बाहर आने लगी थी, मगर कोरोना की दूसरी लहर के कारण इस बार भी पटनी टॉप में होटल कारोबार प्रभावित होना शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों में एक एयरफोर्स में तैनात बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मंडी जिले के डंडौर में रात 3 बजे ट्रक के पीछे से एक ऑल्टो कार घुस गई। हादसे में 2 सगे भाई घायल हो गए। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज नेर चौक में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भले ही विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए हों, लेकिन बेअब्दी और कोटकपुरा गोलीकांड के मुद्दे पर नवजोत सिद्धू ने कैप्टन पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया है। शनिवार को भी सिद्धू ने लगातार 2 ट्वीट करते हुए इन्हीं मुद्दों को लेकर अमरिंदर सिंह पर सवालों की झड़ी लगा दी। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और बेचने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के छापे के मामले के नया मोड़ आ गया है। सिडकुल की दवा फैक्ट्री नेक्टर हर्ब एंड ड्रग्स के मालिक विशद कुमार की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है, जिसमें दिल्ली क्राइम ब्रांच की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उनके द्वारा ले जाई गई सीसीटीवी की फुटेज की डीवीआर को सुरक्षित रखवाने की मांग की गई है।
मध्य दिल्ली के नबी करीम स्थित एक होटल में अफगानिस्तान सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल की मौत हो गई। पुलिस ने अफगानिस्तान में परिवार से संपर्क किया तो परिजनों ने भारत आने में असमर्थता जताई। इसके बाद अफगानिस्तान दूतावास अधिकारियों की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस ने दिल्ली गेट स्थित कब्रिस्तान में बुजुर्ग मोहम्मद रहीम वर्दक को पूरे सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया। इस बार के असम विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सत्ता पर काबिज हो सकती है। दरअसल निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं, उन आंकड़ों में भाजपा नीत राजग कांग्रेस की अगुवाई वाला महागठबंधन आगे है। इधर रुझानों में भाजपा को बढ़त मिलने से गदगद मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रविवार को विश्वास जताया कि भाजपा नीत गठबंधन राज्य में फिर से सरकार बनाएगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।